गुजरात के स्कूलों में भगवद गीता की शिक्षाओं को शामिल करने के राज्य सरकार के संकल्प को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने इसकी व्याख्या की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भगवद गीता की शिक्षाएं मूल रूप से नैतिक और सांस्कृतिक हैं, ये धार्मिक नहीं हैं। हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में भगवद गीता को शामिल करना स्पष्ट रूप से धार्मिक शिक्षा देने और कथित तौर पर भारतीय मूल्यों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करने वाली हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक को प्रधानता देने के समान है। जमीयत उलेमाए हिंद गुजरात और जमीयत उलेमा वेलफेयर ट्रस्ट ने भी राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। राज्य के पास इस तरह का प्रस्ताव जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम के लिए विशिष्ट प्राधिकरण मौजूद हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुख्य याचिका सरकार के उस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए दायर की गई है जो स्कूलों में शिक्षण में भगवद गीता और उसके श्लोकों और प्रार्थनाओं के सिद्धांतों को शामिल करने का आदेश देता है। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि यह पहल केवल शिक्षाओं को लागू करने के लिए थी। यह एक एक करके होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक समय में एक ग्रंथ का परिचय नहीं दे सकते। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2022 के संकल्प के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए गीता में मूल्यों और सिद्धांतों को सीखना अनिवार्य है। इसे कथित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत किया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि धर्मनिरपेक्षता की भावना में सभी धर्मों के सिद्धांतों को पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही यह धर्म पर आधारित नहीं हो सकता है, यह नैतिकता और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए जो सभी धर्मों द्वारा सिखाया जाता है।